नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी टू व्हीलर कंपनी की जिसके ऊपर दोस्तों जब मैंने खबर पढ़ी कि ऑटो एक्सपो में इन्होंने एक प्रकार की गाड़ी लॉन्च की है और उससे मुझे ये लगा दोस्तों कि इस स्टॉक में, इस टू व्हीलर कंपनी में आने वाले समय में ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है ये अब स्टॉक काफ़ी शानदार है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो निवेशक जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपकी नज़र इस स्टॉक में ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मुझे लगता है बहुत शानदार मौका देगा, खास करके उन निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत शानदार आप कह सकते हैं टू व्हीलर कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। रीजन दो बताऊंगा दोस्तों, एक तो न्यूज ऑटो एक्सपो की और तीसरी जो आने वाले समय में जहां से पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है उस कारण शायद स्टॉक एक बड़ी तेजी आपको दिखा सकता है दोस्तों। तमाम चीजों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड आप कह सकते हैं आज फ्लैटिश सा कारोबार रहा दोस्तों। ठीक है, आप समझिए कि अभी स्टॉक में बहुत ज्यादा ओवरहैंग चल रहा है दोस्तों। किस प्रकार का ओवरहैंग चल रहा है यहाँ पे, ये दोस्तों प्रॉब्लम ये चल रही है कि ये जो स्टॉक है अभी, पहली बात एक बजट सेशन आने वाला है दोस्तों। ठीक है, एक बजट सेशन आने वाला है। ठीक है, दूसरा क्वार्टर 3 के नंबर सर पे हैं, लगातार क्वार्टर 3 के नंबर्स आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज दोस्तों आप कह सकते हैं कि स्टॉक में एक दबाव बनाएंगे। तो स्टॉक ना तो कोई बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ना ही बहुत ज्यादा नीचे आएगा। आप समझिए हीरो मोटोकॉर्प के लिए जो एक 2500 का लेवल है ना दोस्तों, ह्यूमंगस सपोर्ट रखता है। ह्यूमंगस आई मीन 2500 के लेवल को टूटना स्टॉक के लिए बहुत बहुत ज्यादा टफ है दोस्तों। ठीक है, इवन अगर हीरो मोटोकॉर्प कभी भी किसी भी कारणवश, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट हो या आप कह सकते हैं बजट में कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है, उस समय अगर कोई बड़ी गिरावट दिखाता है दोस्तों, तो वो एक खरीदारी का, वो एक बाइंग की बहुत बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। ठीक है, और देखिए ऊपरी स्तर बताऊं, जब तक स्टॉक 3100 से ऊपर नहीं निकल जाता दोस्तों और एक आध दो दिन सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई भी री रेटिंग, तब तक कोई भी बहुत बड़ी मजबूती इस स्टॉक से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चर्चा करूंगा कि वो कौन सी खबर है जिससे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। आप देखें इधर, हीरो ग्लैमर XT X-Tech फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप शोन एट ऑटो एक्सपो 2030। जी हाँ दोस्तों, फ्लेक्स फ्यूल यानी दोनों ही तरह फ्यूल और गैस दोनों से चलने वाली कंपनी, दो ही चलने वाली बाइक का आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप इन्होंने रखा है। हीरो इज टेस्टिंग फ्लेक्स फ्यूल कैपेबल बाइक्स इन इंडिया टू अंडरस्टैंड द इंजन्स बिहेवियर इन द लॉन्गर रन। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों, भारत के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप भारत में कोई भी गाड़ी यूं ही लॉन्च नहीं कर सकते। भारत की जो पूरी की पूरी आप कह सकते हैं दोस्तों जो क्लाइमेट है वो अपने आप में बहुत डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ ठंड भी एक तरफ बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मी कितनी पड़ती है मैं आपको बता नहीं सकता, या आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है किस तरह ईवी गाड़ियां आप कह सकते हैं इतनी बड़ी मात्राओं में चल रही थी दोस्तों, यानी वो इतना हीट ही नहीं के लिए संभाल पा रही थी जितने की, और ये बात किसी को भी उम्मीद ही नहीं थी। तो आप समझिए जब आप भारत में गाड़ी लॉन्च करते हैं ना दोस्तों, तो आप यूं ही लॉन्च नहीं करते, आपको बहुत ज्यादा समय लगता है। और अगर ये फ्लैक्स फ्यूल दोस्तों कामयाब हो जाती है और हीरो कर रहा है, तो मुझे लगता है जिस प्रकार जितने अच्छे से वो भारतीय बाजारों को, भारत के क्लाइमेट को और भारत की नीड के अनुसार बड़ी गाड़ी बनाने में जितनी उसकी मास्टर है, मुझे नहीं लगता कोई और गाड़ी या और कोई कंपनी इस तरह की आप कह सकते हैं हीरोशिप या मास्टरशिप अपने पास रखती है दोस्तों। और अगर ये आप कह सकते हैं लॉन्च हो जाती है तो ये काफी अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन देखिए ये बहुत दूर की बात है, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर मैं शॉर्टर टर्म की बात करूं कि भाई क्या है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो हीरो मोटोकॉर्प है ना दोस्तों, उसकी जितनी पहुंच रूरल इंडिया में है, जी हाँ दोस्तों, उसकी जितनी पहुंच रूरल इंडिया में है उतनी और किसी कंपनी की नहीं है दोस्तों। जी हाँ, किसी भी टू व्हीलर कंपनी की इतनी पहुंच नहीं है जितनी हीरो की हो। और यही कारण था रूरल इंडिया में दोस्तों, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, और यही कारण था कि पिछले काफी समय से हीरो मोटोकॉर्प एक आप कह सकते हैं
की प्रेशर में चल रहा था। क्यों? क्योंकि भाई जो रूरल डिमांड थी ना वो बहुत ज्यादा खराब थी दोस्तों। पिछले 2 से 3 सालों में जो जैसे कोविड आया दोस्तों, उसके बाद ग्रामीण इकोनॉमी कभी ठीक से उठ ही नहीं पाई, और उसके बाद लगातार प्राइस हाइक्स, उसके बाद लगातार दोस्तों इन्फ्लेशन, लगातार डिमांड में कमी के कारण हीरो मोटोकॉर्प में एक भयंकर दबाव था। लेकिन अब जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं कि भाई रूरल इंडिया से काफी चीजें अच्छी खबर आ रही है कि वहां जो वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा ठीक हो रहा है दोस्तों, डिमांड वहां से काफी अच्छी निकल के आ रही है, वहां से इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये तीनों ही चीज दोस्तों रूरल इंडिया में जो डिमांड है वो बढ़ाएगी, जिसका अल्टीमेट और सबसे ज्यादा फायदा टू व्हीलर कंपनियों में भारत की वो किसी कंपनी को होगी तो वो सिर्फ एक है, वो है हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों। और इसीलिए मुझे लगता है कि स्टॉक में कोई भी गिरावट बजट से पहले एक बहुत शानदार मौका है। और ये जो खबर है दोस्तों फ्लेक्स फ्यूल की, ये मुझे लगता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर होनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।